बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनुअल हॉर्कन पब्लिक हाई स्कूल में बॉयज़ विंग में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टीचर हूँ। आज मैं 9th क्लास के लिए केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन into shells and subshells according to increasing energy is called electronic configuration. न्यूक्लियस के गिर्द ये जो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं और इनके अंदर सब शेल्स भी होती हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेस के लिए कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि फार्मूला है 2n का स्क्वायर। इसके मुताबिक हमें पता चलता है कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जैसे n जो है ये शेल के नंबर को जाहिर करता है और उसे अल्फाबेट से भी जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि पहला शेल के n = 1, पहले समझ लें कि कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आते हैं। 2 लगाया, n क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो फर्स्ट शेल को क्या बोलते हैं k। अब दूसरे शेल में 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया 8 l और m में 18 और m। तो हमारे सिलेबस में ये 3 शेल्स के बारे में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शामिल है, तो मैं 3 पर ही रहूंगा। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, सेकंड में 8 और इसमें 18। अब हर शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं सब शेल्स, जिनको s, p, d और f से शो किया जाता है। जो s है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में 4 का इंक्रीज करना है हमें, 2 + 4 6, 4 मजीद इंक्रीज करें 10, इसमें 4 और ऐड करें 14। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ s और p तक जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ये हमारे सिलेबस में अभी शामिल नहीं है। तो जो न्यूक्लियस के करीब वाला शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो पहले शेल को k से शो करते हैं, दूसरे को l से, तीसरे को m से। अब जो तीसरी चीज चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, l में 8 और m में 18। अब सब शेल जो है वो हमारे पास 2 हैं, s और t। इसी तरह शब्द भी आगे जाते हैं लेकिन हमारे लिए याद रखिए। तो सब शेल सिर्फ s और p जो है वहां तक हम रहते हैं 9th क्लास में। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो चाहिए वो था एटॉमिक नंबर, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है कि किसी एटम में कितने हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उससे पता चलेगा कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है
वो हम स्टार्ट करते हैं। बड़े सिंपल तरीके से इसको हम जो है वो स्टडी कर देंगे। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ लिथियम, एटॉमिक नंबर है थर्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को आपने कॉम्बिनेट करना है शेल्स के लिहाज से भी और सब शेल्स के लिहाज से भी। तो देखें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 और एल में कितने आ गए 1। 3 थे, फर्स्ट में 2 आते हैं, दूसरे में 8 तक आ सकते हैं, कैपेसिटी 8 की है लेकिन बचे ही एक है तो वो एक ही रहेगा। आप इसको सब शेल्स के लिहाज से करते हैं, ये बात याद रखें हमारे सिलेबस तक कि जब भी नया शेल स्टार्ट होगा वो एस से होगा। जब एस के दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे फिर किसकी टर्न आएगी पी, और पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6। तो देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एस से स्टार्ट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एस में चले जाएंगे। फर्स्ट शेल है यहाँ 1, ये मुकम्मल हो गया। अब सेकंड शेल स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1, और शेल कौन सा था सेकंड, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। यानी एस में 2 तक आ सकते हैं, अगर बचा ही एक है तो एक आएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे गौर करते हैं। और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 मींस इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं के में कितने आ गए हैं 2, बाकी कितने बच गए रिमेनिंग 6 हैं। के के बाद कौन सा है एल, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सब शेल्स के लिए ऐसे करते हैं, ये दोनों किस में जाएंगे एस में, तो 1 था तो साथ 1 लगा दिया। अब ये सेकंड शेल आ गया, किससे स्टार्ट होगा एस से, तो पी में कितने जाएंगे, फिर बाकी कितने बचे हैं 4। ये सेकंड था तो यहाँ सेकंड। उसके बाद सोडियम एग्जांपल ले रहा हूँ 11 एटॉमिक नंबर है, के में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8 और एक बचा है वो कहाँ चला जाएगा एम में। तो ये शेल्स के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब सब शेल्स के लिए ऐसे देखते हैं कि ये दोनों किस में चले जाएंगे एस में, ये शेल कंप्लीट हो गया। अब 8 है, एस में 2, पी में 6, ये शेल भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा एस से स्टार्ट होगा S1 और ये थर्ड। तो इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम मजीद एक एग्जांपल 2 से इसको एक्सप्लेन करके टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 7। अब सब शेल्स के लिए ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे एस में। अब सेकंड शेल स्टार्ट होगा किससे होगा एस से, एस में 2 बाकी 6 किस में चले जाएंगे पी। अब थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 जाएंगे और पी में 5। इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट हुई। अब लास्ट कर रहा हूं आर्गोन एटॉमिक नंबर है 18। तो 18 जो है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, एल में 8 और एम में भी 8। अब सब शेल्स के लिए ऐसे ये दोनों एस में चले गए, एस में 2 और पी में 6, एस में 2 और पी में 6। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो कंप्लीट हुई। अब साथ ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स व्हाट आर आइसोटोप्स?
the atom of same element which have same atomic number but different mass number। और जो अब इसकी डेफिनेशन है, the atoms of same element which have different number of neutrons। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और यहाँ एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मैस नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन तो सेम होते हैं, तो डिफरेंट कौन सी चीज होती है? न्यूट्रॉन। ये डिफरेंट होने की वजह से मैस नंबर बदल जाता है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन जो मैस नंबर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम आइसोटॉप। तो हम एग्जांपल्स के जरिए, 4 एग्जांपल्स दी गई हैं बुक में, उनके जरिए क्या करते हैं, इनको समझते हैं। तो पहले यदि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने आइसोटॉप्स हैं उतने उसके इतनी बार सिंबल लिखें। देखें H H H, ये तीनों एटम हाइड्रोजन के हैं, 3 इसके आइसोटॉप्स होते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर मैस नंबर लिखते हैं। 1 1 1 2 and 1 3। अब इन एटम का जो है वो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर जब माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता चलता है। 1 में से 1 माइनस किया 0, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है। अब प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन 2 में से 1 माइनस किया 1, अब एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आ जाए, प्रोटॉन कितने हैं? 1। 3 में से 1 माइनस किया, न्यूट्रॉन आ गए, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन करता है। तो देखें सब में प्रोटॉन सेम, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम 1 1 1, लेकिन मैस नंबर क्या है? 1 + 0 1, 1 + 1 2 and 1 + 2 3। न्यूट्रॉन्स की वजह से मैस नंबर बदल रहा था। तो ये इस वजह से ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर क्या होता है? डिफरेंट। तो इसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं, इसको ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, क्योंकि मैस नंबर 1 है इसका 2 है और इसका 3 है। अब कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 6 एटॉमिक नंबर है और 12 13 14 क्या है? मैस नंबर। इनके भी मॉडल बना लेते हैं। पहले आप लिखते हैं प्रोटॉन कितने हैं? 6 6 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 में से 6, 13 में से 6 7, 14 में 6 8। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आप इसका मॉडल बना लें। भाई प्रोटॉन कितने थे? 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। ये न्यूक्लियस बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2 आ गए और दूसरे में 4 आ गए। तो प्रोटॉन जो है वो 6 है, न्यूट्रॉन 7। तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए और सेकंड में 4 आ गए। इसी तरह प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। ये न्यूक्लियस है और 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2 सेकंड में 4। तो ये
आइसोटोप्स थे। अब लास्ट एग्जांपल है तीसरी एग्जांपल जो दी हुई है वो है क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, दो बार सिंबल लिखा। 17 एटॉमिक नंबर है, 35 और 37 क्या है मास नंबर। तो आप बताएं प्रोटॉन कितने हैं 17 और इसमें भी कितने हैं 17। इलेक्ट्रॉन कितने ही होंगे 17 और न्यूट्रॉन कितने हैं 35 में से 17 निकाला तो 18 माइनस किया। इसी तरह 37 में से 17 माइनस किया तो 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से ये क्लोरीन के आइसोटोप्स है। लास्ट एग्जांपल है यूरेनियम की। यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, 234, 235, 238। तो प्रोटॉन कितने हैं जी 92, 92, 92। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 92, 92, 92। और न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे इसमें से ये माइनस करें। 234 में से 92 जो है वो माइनस करें। 142 तो न्यूट्रॉन आ गया 142। तो इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा 143। इसमें मज़ीद 3 इंक्रीज कर दें 146। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से यूरेनियम पे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये था जनरली आइसोटोप्स और उनकी हमने एग्जांपल्स के जरिए इसको एक्सप्लेन किया है।